ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी भी सामने आ गई है। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इसलिए हमला किया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया। ये देखिए वही पोस्ट है जिसमें ये जानकारी दी गई। ईरान कुछ सीखने वाला नहीं है, हमें मिलिट्री के जरिए सबक सिखाना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हॉर्मुज़ में फिर भड़केगी जंग, हमलों के मायने। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्या है ये आप देखिए। ईरान से MOU के बाद अमेरिका का हमला हुआ है। हॉर्मुज़ में ईरान की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होने वाली। पश्चिम एशिया को संदेश देने की कोशिश की गई है। घरेलू मोर्चे पर घिर गए हैं ट्रंप का विरोधियों को यह बड़ा जवाब है। अब आगे क्या होगा? डील के बाद अमेरिकी हमलों से तनाव बढ़ गया है। ईरान अमेरिका में सीजफायर या डील टूट सकती है, यह बड़ा सवाल। ईरान मिडिल ईस्ट में US बेस पर हमला कर सकता है, यह भी संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है और अगर ऐसा हुआ तो आप फिर मानिए कि बहुत ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। तो लेबनान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, हम आतंकी ढांचों को नष्ट कर रहे हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। बंकर, टनल और आतंकी गांवों को तबाह किया जा रहा है। लेबनान पर इजरायल के PM नेतन्याहू ने बयान दिया। क्या कहा कि हम आतंकी ढांचों को नष्ट कर रहे हैं, बंकर, टनल और आतंकी गांवों को तबाह किया जा रहा है। इधर हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू का बड़ा बयान। हिजबुल्लाह के 90% रॉकेट मिसाइल खत्म, हमने नसरल्लाह को मार गिराया, यह नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। राजवान फोर्स के कमांडर्स को खत्म किया। पिछले 2 हफ्तों में 200 आतंकी मार गिराए गए हैं। यह हिजबुल्लाह के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई हो रही है उसको लेकर ताजा बयान दिया गया कि हिजबुल्लाह के 90% रॉकेट और मिसाइल को खत्म किया, नसरल्लाह को मार गिराया, राजवान फोर्स के कमांडर्स को खत्म किया। वहीं इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर का बयान भी सामने आया है। लेबनान से समझौता एक गलती है, ये बेन गिविर की तरफ से कहा गया है। हम इस समझौते का कई दिनों से विरोध भी कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ज्यादातर इलाकों में बनी हुई है। लेबनान सरकार हिजबुल्लाह के हथियार जब्त नहीं करेगी। बढ़ते आगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन्हीं हमलों के साथ तनाव बढ़ गया है, फिर तनाव बढ़ा है और ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया है। अमेरिका का दावा, ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। ईरान ने हमले का दावा किया तो दूसरी ओर अमेरिका ने क्या दावा किया कि इन ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं ईरानी ड्रोन। तो अमेरिका की तरफ से 24 घंटे में 2 बार किए जा चुके हैं। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं उस दौरान ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है। यह भी बताया गया कि लक्ष्य तक ईरानी ड्रोन नहीं पहुंचे। चौबीस घंटे अमेरिका के 2 बार हमले हुए। ईरान करेगा विनाशक प्रहार। ईरान पर आज फिर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका का ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। एयर डिफेंस ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। MT कीकू तेल टैंकर पर ड्रोन हमले का दावा किया गया। टैंकर में 20 लाख से ज्यादा बैरल कच्चा तेल था। कार्गो शिप पर अटैक के बाद अमेरिका का एक्शन, मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और कोस्टल रेडार साइट तबाह हुई है। ईरान के 4 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। और हॉर्मुज में ब्रिटिश टैंकर पर भी हमले की खबर है। कतर से UAE की ओर जा रहा था ये ब्रिटिश शिप जिस पर हमला किया गया। ईरान ने ब्रिटेन के टैंकर पर हमला किया है, जिसके बाद ब्रिटेन की तरफ से एक अलर्ट भी, चेतावनी भी दी गई है। हॉर्मुज में ब्रिटिश टैंकर पर अटैक की खबर। यह भी बताया जा रहा है कि ये टैंकर कतर से UAE की ओर जा रहा था और इसी दौरान ब्रिटिश शिप को ईरान की तरफ से टारगेट किया गया, हमला हुआ। और हॉर्मुज जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं है, ब्रिटेन ने अलर्ट जारी किया है। नाविकों को समुद्री माइन से बचने की चेतावनी, सुरक्षा खतरे के स्तर को गंभीर भी बताया गया है। ये कहा गया ब्रिटेन की तरफ से कि हॉर्मुज जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं है, नाविकों को समुद्री माइन से भी बचने की जरूरत है। इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा खतरे के स्तर को गंभीर बताते हुए ये अलर्ट किया है ब्रिटेन की तरफ से अन्य देशों को। हॉर्मुज के लिए ब्रिटेन ने यह अलर्ट जारी कर जानकारी साझा की है।